होकर इस पूरे मामले में आए हुए हैं। एक डॉक्टर्स, 5 डॉक्टर्स इसमें गिरफ्तार होते हैं, एक के बाद एक श्रृंखला में वो दिखाई देते हैं। क्या दिखाता है इस बात को? और ये होम ग्रोन सारे लोग, कोई सहारनपुर का रहने वाला, कोई लखनऊ का रहने वाला, कोई पुलवामा के रहने वाले 2 डॉक्टर, ये क्या दिखाता है? 14 साल के बाद इस तरीके की घटना सामने आ रही है पहली बार। पहली चीज तो जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये तो एक फैक्ट है। एक्सप्लोजन हुआ है, साथ में आग लगी है जिससे डिस्ट्रक्शन हुआ है, और मेरे ख्याल में मोस्टली जो बॉडीज हैं वो बर्न उसमें हैं, इंजरीज भी बर्न की हैं। तो ये फैक्ट तो है कि एक्सप्लोजन हुआ है। किस वजह से हुआ है, ये फॉरेंसिक, किस तरह का एक्सप्लोसिव यूज हुआ है, ये फॉरेंसिक जांच की बात है और उससे डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे जनरल दुआ ने कहा कि ये जरूर सरप्राइजिंग है कि नीचे कोई क्रेटर नहीं बना और शार्पनेल्स भी नहीं हुए। तो इस तरह का एक्सप्लोसिव, और ये जो जिस तरह की घटना है उसमें मुझे ये कहने में, मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये एक टेरर रिलेटेड इंसिडेंट है और इसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसा पुलिस ट्रीट भी कर रही है। उन्हीं कानूनों के तहत इसके ऊपर FIR भी लॉन्च की है। जहाँ तक वाइट कॉलर टेररिज्म की बात है, तो ये बात सही है कि पहले जो टेररिस्ट मिलते रहे हैं वो एक ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं। अब ये लोग जो हैं उसको इंटेलेक्चुअल तरीके से टेररिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये बहुत एक डेंजरस फेज में टेररिज्म को ले जाने का इम्कान है इस पे, अगर इसको चेक नहीं किया जाए। और दिल्ली में हुआ, जबकि मैं इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर तो जो है वो है, मैं इसको एक इस चीज़ का भी फेलियर मानता हूँ कि जो भी फरीदाबाद में हुआ या सहारनपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, तो हमारी एजेंसीज का टेंडेंसी होती है कि एकदम वो रश करते हैं बताने के लिए। अगर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए थी। जब फरीदाबाद में कमिश्नर की तरफ जी, से, पुलिस फरीदाबाद में हुआ, सहारनपुर की बात भी उठी, गुजरात की बात। तो अगर ये इस तरह लंबा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कड़ियां जुड़ती जा रही थी, तो जब तक कल्मिनेशन पे नहीं पहुंचता, इस चीज़ के बारे में पब्लिक में नहीं बताना चाहिए था। और ये जो इंसिडेंट किया, जो भी उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, मुझे ये लगता है कि जब उसको पता लग गया कि उसके लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उसको उनके हैंडलर्स ने उनको बोला होगा कि भाई कम से कम एक इंसिडेंट तो आप कर दीजिए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है ये फेलियर जो हम लोग पब्लिसिटी और क्रेडिट हंगर होता है उसको अवॉइड करना बहुत आवश्यक है। उसकी वजह से ये घटना हो गई। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि आम तौर पर अगर एक्सप्लोजिव्स की बात आती है तो तुरंत NIA हरकत में आती है, और आज आखिरकार जाकर NIA के पास या अधिकृत तौर पर यह पूरा मामला चला गया है। लेकिन कई और सवाल है, और लेफ्टिनेंट जनरल सूद, मैं आपके पास भी आऊंगा इसको लेकर, क्योंकि अब भारतीय सरकार ने इस बारे में पहले से ही एक पोजीशन ले चुकी है। सरकार ये पोजीशन ले चुकी है कि इसके बाद कोई भी टेरर अटैक होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, जब भी इस तरीके की घटना होती है, आपको याद होगा UPA का दौर, जब 2011 के पहले इस तरीके की घटनाएं होती थी, सरकार पर सवाल उठते थे, और आज की स्थिति में अब दिल्ली निशाने पर। अब यह मामला जम्मू कश्मीर का नहीं रहा है, अब दिल्ली के दहलीज पर आकर रुका है। साहिल जी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं हर उस परिवार को जिसने अपना परिजन खोया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब ऐसी घड़ी आती है, ऐसा आतंकवादी हमला होता है, तो क्या हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सख्त और मजबूत संदेश दिया है, और जब पहलगाम हुआ था उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने एक मजबूत